बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन मोहतरम, जब हम कहते हैं कि ईरान और इसराइल की जंग में हम ईरान के साथ हैं, ईरान और अमेरिका की जंग में हम ईरान के साथ हैं, तो हमारे कुछ अपने लोग जो हैं वो जनाब फिरका वरीयत को हवा देते हुए कहते हैं जी आपको शिया के अकायद और नजरियात का नहीं इल्म, शिया तो काफर हैं, शिया तो फलां हैं। मेरे भाई, हमें शिया के अकायद और नजरियात का बड़ा इल्म है, इतना इल्म है कि शायद आपको भी इतना इल्म ना हो। मगर आप लोगों को यहूदी और ईसाइयों के जो आपस में इख्तिलाफात हैं उनका इल्म नहीं है। यहूदी माज अल्लाह नकले कुफर कुफर नबाशत हजरत मरियम सदीका को बदकार कहते, हजरत मसीह इब्ने मरियम को माज अल्लाह नकले कुफर कुफर नबाशत हरामजादा कहते, अंजील को शैतानी कलाम कहते। इसके बावजूद मुसलमानों के लिए उन्होंने इत्तेहाद किया हुआ है, एक है। इतने उनके इख्तिलाफात हैं, इतना एक रत्ती बराबर एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ना उनके अकायद मिलते हैं, ना नजरियात मिलते हैं। उनकी किताब मुकद्दस अलग, यहूदियों की अलग है और मसीहियों की अलग, अकायद और नजरियात अलग अलग। मसीही खुदा बनाए बैठे हैं हजरत ईसा को, और वो हरामजादा मानते। मगर मुसलमानों के लिए वो एक हो गए, और वह कहते हैं जो कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ता है वो उनका दुश्मन है, यहूद नसारा का। जो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानता है वो यहूद नसारा का दुश्मन है। उसके लिए ये अपने इख्तिलाफात भुला के एक हो गए और हमें मरवाया, मुसलमानों को मुसलमानों से मरवाया। हमें इल्म है ईरान की जो साबका पॉलिसियां रही हैं, हम जानते हैं। शाम के साथ रूस का जो साथ दिया ईरान ने और मुसलमानों को मारा, हमें इल्म है। इराक में ईरान ने जो किया हमें इल्म है। मगर क्या हम फिर ये गलती दोहराएंगे? खुदा रा जरा सोचिए, फलस्तीन के मजलूमों के साथ इंतहा हुई जुल्म की, और हमारे अरब जो हैं, हमारे मुस्लिम ममालिक जो हैं, वो हाथ पे हाथ धर के जनाब बैठे, कोई टस से मस नहीं हुआ। अब उन मजलूमों की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सुन ली है, और वह कजाली का नवल्ली बाज जालिमीन बाजा, तो हम इसकी मुखालफत करें? ये सिर्फ ईरान और जनाब इसराइल की जंग नहीं है। इसराइल के पीछे अमेरिका है और ईरान के पीछे रशिया है और चाइना है। ईरान के जरिए से, रूस के जरिए से, चाइना के जरिए से अगर अल्लाह जुल जलाल वल इकराम इन अमरीकियों को, इन सलीबियों को, इन यहूदियों को अल्लाह जलीलो रसवा करना चाहता है, तो आप इसकी मुखालफत पे लगे हुए हैं। भाई खुदा के बंदो, अपने इख्तिलाफ आप बाद में निपटा देना। इस वक्त जो है ना, अच्छा कई कहते हैं जी ईरान ने जनाब जी सऊदिया पे हमला किया जी, ना भाई, अमरीकी अड्डों पे हमला किया। और जो रिफाइनरी पे हमला हुआ है ना, यकीन करे, तहकीकात करके देख ले, ये पीछे इसराइली होंगे और साजिश ये है कि अरबों को और ईरानियों को लड़ाया जाए। होश के नाखल ने, और मैं अपील करता हूं, दरखास्त करता हूं पाकिस्तानी हुकूमत से, तमाम इस्लामी ममालक से, कि इस वक्त ईरान का साथ दिया जाए, उनके लिए खुराक का इंतजाम किया जाए, उनको खुराक भिजवाई जाए, उनके लिए जनाब अद्वियात जो है वो उनको भिजवाई जाए। और जो इनके भाई शिया के अकायद है, हमें उसका इल्म है। ये तकाजा नहीं है, ये वक्त नहीं है।
और रही बात अरबों की, अल्लाह इनको हदायत अता फरमाए। मेरे भाइयों, खुदा के लिए जरा सोचो। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने फरमाया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिजुल यहूद वन नसारा औलिया बाज़ुहुम औलिया बाज़। ये हमारे दोस्त नहीं हो सकते यहूद नसारा, और जो जिनको कुरान कह रहा है कि ये तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, ये आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, उनको हमने हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए अड्डे दिए हुए। अब कोई मौलवी फतवा नहीं देगा। उठाओ सही बुखारी, नबी करीम हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, आर्डर है, वसीयत है, अखरिजुल यहूद वन नसारा मिन जजीरतिल अरब, जजीरतुल अरब से इन यहूद नसारा को निकाल दो। और हमने उन यहूद नसारा को हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए मुआदे किए हुए, अड्डे दिए हुए। अल्लाह इन अरबों को हदायत अता फरमाए। होना तो ये चाहिए कि आलम इस्लाम का मरकज इनके पास है, ये इनको अरबों को एटमी कुव्वत होना चाहिए। दुनिया के जदीद तरीन मजाइल इनके पास होने चाहिए, दुनिया के जदीद तरीन त्यारे इनके पास होने चाहिए। मगर ये किन कामों में लगे हुए हैं? ये इनकी रातें गुजरती हैं कसीनों में, इनकी रातें जनाब गुजरती हैं नाइट क्लबों में। हमारे जो जैसे जो गरीब ममालक है ना, उनका सालाना बजट इतना नहीं होता। एक अरबी शेख जो है वो जनाब कसीनों में जुए में जितनी रकम एक रात में हरा देते। और ये जो अमेरिका की और यूरोप की फोहश अदाकाराएं और मॉडल्स होती हैं, बदकार औरतें होती हैं, एक रात में इतनी दौलत उनके ऊपर लौटा देते हैं। ये किन कामों में लगे हुए हैं भाई? तुम हरमैन के मुहाफिज हो, इन्हें चाहिए दुनिया के जदीद तरीन हथियार इनके पास हो, दुनिया के जदीद तरीन हथियार इनके पास हो। ये एटमी कुव्वत हूं, हरमैन की हिफाजत करनी है, इस्लामी ममालक से मुआहदे करें, पाकिस्तान के वहां अड्डे बनाए, वहां इस्लामी ममालक के साथ ये हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए मुआहदे करने हैं तो इस्लामी ममालक से करें, पाकिस्तान से करें, इंडोनेशिया से करें, मलेशिया से करें। इनका ईमान है, हरमैन शरीफैन की हिफाजत करना इनके लिए सादत होगी, इनके लिए ईमान होगा। सलीबियों को वहां अल्लाह के रसूल कहते हैं, इनको यहां से निकाल दो, और इन लोगों ने उसकी हिफाजत के लिए, हैरत हो गया, कमाल है भाई। तो मेरे भाइयों, ये वक्त है कि इस वक्त अमेरिका ये चाहता है कि अरबों को और ईरान को लड़ाया जाए और हम दरमियान से खिसक जाए, ये आपस में लड़ते रहे। लिहाजा बड़ी अकलमंदी से, होश से, जिस तरह यहूद नसारा इनके अकायद और नजरियात में जमीन और आसमान का फर्क है, मगर हमारे लिए एक है ना। इस वक्त खुदा रहा ये शिया सुन्नी के इख्तलाफ जरा भुला के ना कुफर के लिए जरा एक हो जाए, ये जलील और रुसवा हो जाए। अपनी लड़ाई भाई बाद में लड़ लेना, हम आपसे नहीं कहते, इस वक्त जो है ना एक हो जाए।